हे गाइस, मेरा नाम प्रफुल्ल है एंड स्वागत है आपका येट अनदर वीडियो मोस्ट लाइफ स्टाइल हब। आज का हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर स्टार्टअप्स। अगर आप स्टार्टअप्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है और आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं जो आपको मदद कर सकता है आपके आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल में लेके जाने के लिए। तो सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट सवाल जो उठता है कि अगर आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं मार्केटिंग पर्पज से और अगर आप स्टार्टअप हैं तो किस तरीके से अपने ब्रांड को लेके आप आगे बढ़े। क्योंकि हमको पता तो है कि सोशल मीडिया पे हम इंटरटेनमेंट करने के लिए या अपना समय बिताने के लिए जाते हैं। जैसा कि आप अगर इंस्टाग्राम को ही ले लें तो आप इंस्टाग्राम में क्या करते हैं, आप रील देखना शुरू करते हैं और कंटिन्यूअसली आप घंटों रील देखते रहते हैं और आपका 2 घंटा 3 घंटे किस तरीके से निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। अगर आप फेसबुक पे जाते हैं और आप स्क्रॉल डाउन करना शुरू करते हैं और आप देखना शुरू करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि कितने घंटे निकल गए और आप आपका समय कैसे बीत गया। आप अगर यूट्यूब पे जाते हैं और यूट्यूब पे आप वीडियोस स्क्रॉल करके देखना शुरू करते हैं, शॉर्ट फॉर्म एंड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, और आपको पता ही नहीं चलता है कि कितने घंटे निकल गए। तो इस तरीके से हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय सोशल मीडिया पे व्यतीत तो करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने किसी भी ब्रांड को, स्टार्टअप हो या एग्जिस्टिंग ब्रांड हो, उसको हम लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो आज मैं बहुत ज्यादा ब्रॉडर एस्पेक्ट पे डिस्कशन नहीं करूंगा। मेरा जो आज का टॉपिक है वो स्टार्टअप्स के लिए है और मेरा जो इंटायर फोकस है वो आज स्टार्टअप्स के ऊपर ही होने वाला है। तो जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं तो मेरे पास मैंने इसको 6 स्टेप्स में ड्राइव किया हुआ है। तो सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट जो पॉइंट है वो है सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने ब्रांड को कैसे अवेयरनेस फैलाएं, आपको लोग कैसे जाने कि आप एक प्रोडक्ट या एक सर्विस में इन्वॉल्व है। क्योंकि होता क्या है, जब हम ट्रेडिशनल वे में अपना बिजनेस करते हैं और ट्रेडिशनल वे में बिजनेस करते समय हम करते क्या है कि हम अपने जानने वालों के माध्यम से और या तो एसएमएस के माध्यम से, बल्क एसएमएस के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हम अपने ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और इसमें बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। प्लस हम ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी हम पहुंचने की कोशिश करते हैं और कंपटीशन इतनी ज्यादा है कि हमारा जो कंटेंट होता है, हमारा जो एडवर्टाइजमेंट, हमारा जो टॉपिक होता है, हमारा जो बिजनेस से रिलेटेड हम जो बताना चाहते हैं ऑडियंस को, वो पूरे ऑडियंस तक पहुंच नहीं पाता है और इसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप प्रोडक्टिव तरीके से अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश कर सकते हैं कंटेंट के माध्यम से। अब आप सोचेंगे कि कंटेंट के माध्यम से कैसे करेंगे, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि कंटेंट जो है, आप अपने निश से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस से रिलेटेड कंटेंट आप वीडियो फॉर्म में बना सकते हैं, पॉडकास्ट के फॉर्म में बना सकते हैं। आप राइटिंग के, अगर आपको वीडियो और पॉडकास्ट करने में असुविधा हो रही है तो आप ब्लॉग लिख सकते हैं और ब्लॉग लिख के आप सोशल मीडिया पर प्लेस कर सकते हैं, जहां आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि किस तरीके से आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस उनको बेनिफिट पहुंचा सकता है। और ये पर्टिकुलर एक्टिविटी आपको आपके राइट ऑडियंस तक पहुंचने में बहुत ही मदद करता है। इससे आपके 2-3 फायदे होते हैं। एक तो क्या होता है कि आप जब अपने कंटेंट को डालना शुरू करते हैं तो आप विजिबल होना शुरू हो जाते हैं, लोग आपको देखना शुरू करते हैं। भले ही लोग आपके कंटेंट को लाइक ना करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, फॉलो नहीं करते हो, बट एक चीज आप दिमाग में रखिए कि आपके हर कंटेंट को, आपके हर एक्टिविटी को आपके जानने वाले, आपके चाहने वाले और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके सर्विस से, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जब आप फ्रिक्वेंटली, कंसिस्टेंटली अपने कंटेंट को डालते रहते हैं, वीडियो, ऑडियो और कंटेंट, मतलब राइटिंग कंटेंट के माध्यम से, तो आप कहीं ना कहीं अपने ऑडियंस तक पहुंचते रहते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। और इस तरीके से
जिन लोगों को जरूरत है वो कस्टमर्स आपके टच में आते हैं और आपसे आपके सर्विस को, आपके प्रोडक्ट को अवेल करते हैं, और इस तरीके से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, आप इसको स्केल अप कर सकते हैं। तो आपका ब्रांड का अवेयरनेस आप कंटेंट के माध्यम से कर सकते हैं, और कंसिस्टेंटली अगर आप कंटेंट डालते रहते हैं और अपने मैसेज को मार्केट में कंटिन्यूसली देते रहते हैं, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से आप अपने राइट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं और आप अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये हो गया सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट ब्रांड अवेयरनेस। नाउ दूसरा टॉपिक जो आता है वो है कस्टमर एंगेजमेंट। अब ब्रांड अवेयरनेस तो आपने करना शुरू कर दिया, आपने कंटेंट डालना शुरू कर दिया, आप अपने राइट ऑडियंस तक कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, नोइंगली और अननोइंगली। अब कस्टमर एंगेज कैसे करें, ये दूसरा सवाल उठता है। तो कस्टमर एंगेजमेंट आप लाइव प्रोग्राम के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि फेसबुक लाइव पे आप आ सकते हैं, जहाँ पे आप अपने ऑडियंस को इनवाइट कर सकते हैं। आप ओपन ओपन एयर में जा सकते हैं, प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, जहाँ पे आप अपने कस्टमर्स के सवालों के जवाब क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से दे सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं जो आपके नीड से रिलेटेड है, आपके सर्विस से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, मान लीजिए कि आप योगा से रिलेटेड एजुकेशन देते हैं, तो अगर आप योगा रिलेटेड क्वेश्चंस लोगों से पूछना शुरू करेंगे ऑन हेल्थ बेस पे, तो आपको, आपके सर्विस को जो लोग अवेल करना चाहते हैं वो आपके साथ इंटरेक्शन शुरू करेंगे। और जब आप उनके सवालों के जवाब देना शुरू करेंगे, तो इस तरीके से वो आपको गेस करना शुरू करेंगे कि ओके, आपका जो एक्सपर्टीज है, आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, वो बाहर आने लग गया। और जिसके माध्यम से जो है लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे, लोग आपके सर्विस को अवेल करना शुरू कर देंगे। और इस तरीके से आप अपने कस्टमर्स को एंगेज करके सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सेल को बढ़ा सकते हैं, और आप अच्छा अच्छा अच्छे पैसे कमा सकते हैं, और आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ऑडियंसेस बहुत ज्यादा है, और आप एक साथ मास ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, और अपने कस्टमर को अपने ब्रांड को अवेयरनेस भी फैला सकते हैं, और अपने कस्टमर के साथ इंगेजमेंट भी बढ़ा सकते हैं। तो पहला टॉपिक मैंने बोला ब्रांड अवेयरनेस, दूसरा टॉपिक मैंने बोला आपका कस्टमर इंगेजमेंट। अब तीसरा सवाल आता है मार्केट रिसर्च। अब आपको पता करना है कि मार्केट में जो सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हैं, वो कौन से लोग हैं और किस तरीके के सर्विस बाकी लोग ऑफर कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कंपटीशन को एनालाइज करना पड़ेगा कि आप जिस निche से रिलेटेड है, आप जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, और उस तरीके के प्रोडक्ट, उस तरीके के सर्विस में मार्केट में वो कौन से लोग हैं जो कर रहे हैं, और अपनी यूनिकनेस को लेके आपको मार्केट में पब्लिसाइज करना है। तो सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी है, देन यू हैव टू डू अ कस्टमर एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, कंपटीशन एनालिसिस। तो ये दोनों चीज से पैरेलली आपको करनी है, कि आपको रिसर्च भी करनी है कि लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके के सर्विस चाहते हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट चाहते हैं। और जब आप अपने कंपटीशन को एनालिसिस करते हैं, तो ये आपको मदद करता है कि किस तरीके से कंपटीशन ऑपरेट कर रहा है, और किस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट चाह रही है, और जो गैप है उसको ब्रिज करके आप अपने प्रोडक्ट के द्वारा, आप अपने सर्विस के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है प्रोडक्ट मार्केट रिसर्च करके, प्रोडक्ट कंपटीशन रिसर्च करके आप आगे कंपटीशन के बारे में पता करके आप अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से प्लेस कर सकते हैं, आप इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये तो आपने कर लिया, अब दूसरा है कि आप लीड कैसे क्रिएट करें। लीड, जैसा कि मैं आगे भी बता चुका हूं, कि लीड इज नथिंग बट ए इंक्वायरी। आप, ठीक है, आपने सोशल मीडिया पे अपना काम तो शुरू कर दिया, आप ऑर्गेनिक तरीके से कंटेंट डाल रहे हैं, लोगों तक अवेयरनेस फैला रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, आपने मार्केट रिसर्च भी कर ली, आपने कंपटीशन को भी एनालिसिस कर लिया कि किस तरीके से कंपटीशन काम कर रहा है, मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके बेस करके आपने जो है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करके, आप अपने सर्विस को डेवलप करके, आप अपने ब्रांड को लेके आप आगे बढ़े।
अब दूसरा सवाल उठता है कि ठीक है, ये तो आप एक लेवल तक कर सकते हैं अपने जान पहचान वाले लोगों और नियर बाई जो सराउंडिंग्स में लोग हैं उसके द्वारा आप कर सकते हैं। लेकिन देर इज ए ह्यूज मास। अब उसके लिए आपको उन लोगों के पास पहुंचना है जिनको आप नहीं जानते, और उन लोगों तक स्पीडर वे में पहुंचने के लिए आपको जो है लीड जनरेशन करना पड़ेगा। इसके लिए जो है आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, पेड कैंपेन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल वे, जैसा जहाँ पे आप न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट या एसएमएस या व्हाट्सएप एडवर्टाइजमेट करते हैं। यहाँ पे जो है आप अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को प्रॉपरली अपने जो आपके ऑडियंस है, जो आपके प्रॉपर ऑडियंस, जो आपके एक्चुअल ऑडियंस है, उन तक आप पहुंच सकते हैं इसके माध्यम से। तो पेड एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी आप अपने ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों जब आप करेंगे तो आपका रीच बढ़ेगा। ऑर्गेनिकली जब आप कर रहे हैं तो अपने जान पहचान वाले लोगों के साथ कर रहे हैं, बट जब आप इनऑर्गेनिकली कर रहे हैं तो आप उन लोगों तक भी पहुंच रहे हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, और जो आपके प्रोडक्ट को अवेल कर सकते हैं, जो आपके सर्विस को चाहते हैं, जो आपके ब्रांड के अवेयरनेस के माध्यम से, पेड एड के माध्यम से, आप फेसबुक, इंस्टा एंड लिंक्डइन, यूट्यूब के माध्यम से आप इन सारे कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं और अपने ब्रांड को लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया पांचवा टॉपिक। अब जो है कॉस्ट इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट एक मेजर एस्पेक्ट्स है। और जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि लीड जनरेशन में आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऑर्गेनिक आपने कर ली, इनऑर्गेनिक तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। अब कॉस्ट इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट की बात अगर हम करते हैं तो आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, और आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही कम आता है। तो आपको ये सारी चीजें लेके आगे बढ़नी है। तो आप अगर स्टार्टअप है और अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपको इन 6 एस्पेक्ट्स को लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहला एस्पेक्ट जो है वो है आपका ब्रांड अवेयरनेस। दूसरा एस्पेक्ट जो है कस्टमर इंगेजमेंट है। तीसरा एस्पेक्ट जो है आपको मार्केट रिसर्च करनी है। चौथा जो है कंपटीशन क्या कर रहा है उसको देखना है। लीड जनरेशन, आपको उन ऑडियंस तक पहुंचना है जो आपके सर्विस को तो चाहते हैं बट आपको नहीं जानते हैं। तो आप पेड एड के माध्यम से वहां पहुंच सकते हैं। और सोशल मीडिया आप कॉस्ट इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, जहां पे आपको बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, जहां आप अपने ब्रांड अवेयरनेस को फैला के आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं और उनके सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं और अपने ब्रांड को पब्लिश कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको इन 6 स्टेप्स के माध्यम से एज ए स्टार्टअप, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के माध्यम से अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो इन सारी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत कुछ जान पाए, बहुत कुछ सीख पाए, और इस तरीके के वैल्यू पैक जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और बहुत जल्द मैं मिलता हूं आपसे मेरे नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा। सो इस नोट के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूं। तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज कमेंट बिलो। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग टॉपिक पे अच्छी वीडियोस बना सकूं। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।